आप लोग देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। चाहते हैं कि आपके टेरेस में इस तरीके के फल बिल्कुल जूसी, बिल्कुल कलरफुल इसी तरीके से पके, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको समय समय पर कौन सी खाद डालनी है जिससे कि आपके टेरेस में भी इस तरीके के फल जो है वो लगातार बने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में डालनी है, कब ऐसी खाद डालें कि फल जो है बिल्कुल पककर तैयार हो जाएं। तो चलिए हम आपके साथ में वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, आप अंत तक वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। आज हम एक खास फल जो नहीं पक रहा है उसकी पूरी तरीके से बताएंगे कि उसकी मिट्टी में कैसे काम करना है जिससे कि उसमें फल जो है वो बिल्कुल फल जो है पक जाए और आगे आने वाले मौसम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आए। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहेंगे, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ फल के पौधे ही नहीं, फल के पौधों में काम करना भी आपको फिर से एक बार बताने जा रहे हैं। उसमें हमारे आज कई ऐसे पौधे हैं जिनमें फल आकर पक चुके हैं और कई पौधे ऐसे हैं जिनमें फल नहीं पक रहे हैं। ये आप हम सभी जानते हैं, जब हम टेरेस पर फल के पौधे लगाते हैं तो क्या होता है कि फल उसमें आते हैं लेकिन कई दिनों तक के फल जो हमारे नहीं पकते हैं। नहीं पकने की वजह ये होती है, नहीं पकने की वजह 2 या 3 होती है। जैसे एक तो होती है उसमें कम पानी, दूसरा होता है उसमें कम खाद। ये दोनों चीज़ भी जब मिलते हैं तो पौधे में जो फल है वो बिल्कुल जैसे सिकुड़ के रह जाते हैं और उसमें फल जो है उनका आगे ग्रोथ नहीं होता है। हाल ही में हमने इसमें से 2 अनार बड़े तोड़ चुके हैं और वो अनार हमारे पक चुके थे। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि ये अनार जो है हमारे वो पिंक कलर के दाने हैं, ना कि ये लाल कलर के दाने हैं। कई बार जब हम ऑनलाइन से प्लांट लेते हैं और उसका हमें इस तरीके से, जैसे वो लोग बोल तो देते हैं कि ये अनार है, ये अनार है, लेकिन कई बार हमें सही प्लांट जो है वो नहीं मिल पाते हैं। और यही वजह है कि हम आप लोगों को ज़्यादातर लोकल मार्केट या लोकल नर्सरी जहाँ भी है आपके इर्द गिर्द, वहाँ से या एक ऐसी, देखिए किसी भी ऑनलाइन शॉप के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहते आपको कि कई बार बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग भी आपको गलत प्लांट दे देती है। लेकिन अब जो भी प्लांट है, दाने भले ही इसके पिंक है लेकिन हाँ फल जो है वो बिल्कुल रसदार है। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि आगे का जो मौसम है उसमें बारिश जो है वो बहुत कम हो जाएगी और अब हमारा अगला काम है पौधों में खाद डालना। कुछ पौधे ऐसे जिनके फल नहीं बड़े हो रहे हैं और कुछ ऐसे पौधे जिसमें फल नहीं आ रहे हैं। आपको इन दोनों चीज़ों को दिखाते हुए आज हम खाद डाल रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जो मेरी ये खाद है ये इतनी पावरफुल खाद है, अगर आपके पौधे में फल नहीं आ रहे हैं तो फल जो है वो बड़े हो जाएंगे, और अगर आपके पौधे में फल आकर छोटे छोटे हैं वो भी फल जो है वो जल्द से जल्द बड़े होंगे। और जिनके फल बहुत दिनों से नहीं पक रहे हैं उस पर भी हम आपको काम करके बताते हैं कि आप क्या काम करेंगे कि उसके फल बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ हम कुछ फलों की हार्वेस्टिंग भी आपको बता रहे हैं कि देखिए खाद डालने का असर कैसा होता है और आपको किस तरीके से फल जो है वो रसदार मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अनार के पौधे में डाल रही हूँ क्योंकि इस पौधे में मैंने काफ़ी दिनों से खाद जो है वो बिल्कुल नहीं डाली है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक एक मग ही खाद डाल रही हूँ। एक मग जैसे आपका पौधा है उसके हिसाब से आप खाद जो डाल सकते हैं। बड़ा पौधा है, अगर आपको एक ही मग खाद डालना है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग खाद जो है वो डालनी है। अगला पौधा है हमारा अमरूद का, और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अमरूद आए हैं। अगर हम हल्की हल्की खाद इसमें नहीं डालेंगे तो ये जो फल हैं, कुछ फूल भी झड़ेंगे, कुछ फल भी झड़ेंगे और साथ ही आपके फल जो है उनका ग्रोथ भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो खाद की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। खाद की मात्रा भी कम होनी चाहिए। कम का मतलब है एक पौधा जितनी खाद
लेता है उतनी ही खाद डालिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इस अमरूद के पौधे में भी बहुत अच्छे अमरूद आ रहे हैं और साथ ही इसके अमरूद भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा मेरा 2 पौधे हैं, तो दोनों पौधे में आप देख रहे हैं कि मैं कितनी कम खाद डाल रही हूँ। इस खाद की क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ जो फल पक गए हैं उन फलों की हार्वेस्टिंग करते हैं। कई दिनों से हम आपको हार्वेस्टिंग बता रहे हैं, लेकिन खाद डालना प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे हैं। प्रॉपर तरीके से नहीं बताने की वजह से जैसे आप लोगों के सवाल आए हुए हैं अंजीर को लेकर कि अंजीर फल तो गए हैं लेकिन वो पक नहीं रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार फलों में जैसे हमने आपसे बताया कि 2 वजह बन जाती है, एक पानी और दूसरा खाद। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट्स जो हैं हमारे बहुत अच्छे पक कर तैयार हो गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इनका साइज भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। इन्हें चिड़ियों ने भी आज लगता है कुछ खाने की कोशिश करी है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि ड्रैगन फ्रूट यहाँ तो फले ही हैं, लेकिन साथ में कुछ ड्रैगन फ्रूट नए भी हमारे आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना आज आपको खाद के बारे में बता दिया जाए। आज जिस तरीके से हमने ये ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा है, तो चलिए हम आपको इसके साथ ये भी बताते हैं कि इसके मिट्टी को आपको कैसे तैयार करना है जिससे कि फल यहाँ पक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ फल हमारे बिल्कुल कच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं जो अगले सीजन जल्द ही वो पकने वाले हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि नए फल फिर से हमारे यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। तो हमें और आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इसकी अच्छी मिट्टी बनानी है। मिट्टी बनाने के बाद में हम आपको 1 बाय 1 करके बताते चले जाएंगे कि इसको कितने दिन रखने के बाद आपको अगली खाद डालनी है। तो इस तरीके से हम इस पर काम जो है अपना करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें से बिल्कुल 3 फल तोड़े हैं और आप फलों को देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल भी ये वाला बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस फल को ये देखिए इस तरीके से चिड़िया है, चूहा है, किसने खाया ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन देख रहे हैं कि आप इस फल को खा लिया है। तो गार्डनिंग जब हम करते हैं ना, तो हमें ऐसी परेशानियां जो है वो आती है। लेकिन अभी जो हम खाद डालने जा रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। और साथ ही आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि इसी तरीके के फल आपको तभी मिलेंगे जब एक अच्छी खाद आप डालना शुरू करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो हम खाद इस वक्त देख रहे हैं, आप खाली पौधों को देखिए कि हम कौन कौन से पौधों पर बिल्कुल इस खाद को डाल रहे हैं। खाद जो है आपकी, हम ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ऐसी खाद बताएं जिससे कि एक ही खाद आपके फल, फूल और सब्जियों तीनों में बिल्कुल काम आ जाए। आप देख रहे हैं कि हम हर बड़े पौधों में बिल्कुल खाद को डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम खाद की मात्रा बिल्कुल कम डाल रहे हैं। आपको खाद कभी भी, चाहे वो कितनी भी अच्छी खाद हो, आपको खाद की जो मात्रा है वो हमेशा कम देनी है। कभी भी पौधों में एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद जो है वो ना दें। साथ ही एक बात का और भी ध्यान रखें कि कभी ये ना सोचे कि मैं इस फल में ये खाद नहीं दे सकती। आप हर पौधों में इनकी ये खाद जो है आप दे सकते हैं। देख रहे हैं यह है हमारी काली हल्दी और आप काली हल्दी में भी इस खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं यह है भिंडी और ये काफ़ी पुरानी भिंडी है, लेकिन जब आप इसमें खाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भिंडी, जो पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया है, उस पौधे में फिर से एक बार नई जान के साथ में जितने आप ये देख रहे हैं फूल, ये इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे और फल देते चले जाएंगे। हमारा एक भिंडी का जो पौधा है वो आप कम से कम 6 फुट का करीबन हो गया है, लेकिन वो अभी भी लगातार, जब वो 1 फुट का था तब से भिंडी दे रहा है और इसी तरीके से भिंडी दे रहा। हमारे जितने भी भिंडी के पौधे हैं ये सारे बहुत पुराने पौधे हैं। इस साल हमने एक सीजन में ही भिंडी लगा के पूरी सीजन में भिंडी को बिल्कुल लिया है। साथ ही जो स्नेक गार्ड है आप देख रहे हैं, उसमें भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। बिल्कुल 1 मग खाद जो है बिल्कुल इसमें डाल दीजिए। ये तो बात हो गई हमारे इन पौधों की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा पौधा जो बिल्कुल खाद के लिए
मानो बैठा हुआ है कि अब उसमें खाद पड़ेगी और जो फल है वो पकेंगे। कारण कि जो फल है वो बहुत दिनों से नहीं पक रहे हैं, और जैसे ही हम खाद डालेंगे तो आप देखिएगा कि वो किस तरीके से उसका ग्रोथ जो है वो होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने कुछ सब्जियों में और कुछ फलों में खाद को डाला है, फलों के पौधों में हमने खाद को डाला है, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहेंगे जैसे ये अंजीर, अंजीर के पर जो आपका सवाल आया था कि जो आपके अंजीर है वो बिल्कुल नहीं पक रहे हैं और बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं। इसके अंजीर के नहीं पकने की दो वजह हो सकती है। अंजीर को सबसे पहले तो आपको पूरी धूप वाली जगह में रखना होगा। अगर आपने धूप वाली जगह में रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको अंजीर के पौधों में हमेशा मिट्टी, आप जैसे देख रहे हैं इस वक्त हमारे पौधे में किस तरीके से मिट्टी जो है बिल्कुल नम बनी हुई है, आपको अंजीर के पौधे में इसी तरीके से मिट्टी को बिल्कुल नम बना के और रखना है। नम बनाकर आप जैसे ही मिट्टी को रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पौधे में आपके जो फल हैं वो बहुत अच्छे पकेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको हमने अभी एक फल को तोड़ते हुए बिल्कुल दिखाया है। साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि कई बार हम खाद तो डालते हैं, लेकिन कई बार हम सुनी अनसुनी बातों पर सोचकर यही बोलते कि ये खाद हमारे पौधों में फंगस बनाएगी। लेकिन आज हम जो आपको खाद बताने जा रहे हैं और जिस तरीके से हम आपको क्वांटिटी बताने जा रहे हैं और जिस तरीके से हम आपको डालना बताने जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप अपने पौधे में काम करेंगे तो आप देखिएगा आपके पौधे में फल तो अभी पकेंगे ही, साथ ही आने वाले समय में जब नई पत्तियां आएगी उसमें तो एक नई ऊर्जा के साथ में पौधा आपका बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने पौधे की सारी मिट्टी को इस तरह से गोड़ाई कर लेना है। आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके यहाँ का मौसम इस वक्त जो है बारिश अगर नहीं हो रही है या बारिश हो रही है, दोनों में जिसमें भी हम आज आपको बिल्कुल लिक्विड खाद बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक कीट है जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए आपके मिट्टी में ये वाला कीट जो है अक्सर पाया जाएगा, ये वाला कीट, ये देखिए इस तरीके से। तो इस कीट को आपको कभी भी नहीं फेंकना है। इस कीट को नहीं फेंकने की सबसे बड़ी वजह होती है कि ये मिट्टी के अंदर घुसता है, फिर बाहर आता है और ये मिट्टी को बहुत अच्छा ढीला करता है। ये हमारे पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मुझे इसका और दूसरा कोई नाम नहीं मालूम है, बस एक नाम मालूम है जिसे हमारे घर में बड़े लोग बोला करते थे, इसे झिंगुर नाम से जाना जाता था कि ये झिंगुर है। आपको क्या करना है, ये जो है आपका कीट जो मिले आपके पौधे में तो आप इसको बिल्कुल बचा के रखिए। कई बार हम इस तरह जब करते हैं ना तो वो बेचारे कट जाते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है मानो मिट्टी में जाकर वो वापस उनमें एक नई जान आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने जड़ों को छोड़ दिया है और उसके बाद की मैंने इसमें गोड़ाई जो है वो कर ली है। अब देखिए मैं इसमें खाद को किस तरीके से भरने जा रही हूँ। हालांकि जो हम आपको खाद दिखा रहे हैं ये खाद हमने कई बार अपने वीडियो में शेयर करी है और हमने इसकी क्वांटिटी भी आप लोगों को बताई है। बहुत काफ़ी टाइम, मतलब लगातार हम साल में कम से कम 3-4 बार हम आपको इस खाद के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हमारे बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे चैनल में नए लोग आए हैं वो भी इस खाद को देखें। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, पुराने लोग जो जानते हैं वो तो इस खाद को बहुत अच्छे से डाल भी रहे हैं और उनके फल और सब्जियां अच्छी हो रही है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि आपके भी पौधे में बहुत अच्छी फल सब्जियां आए तो आप भी इस तरीके खाद डाल सकते हैं। ये खाद जो है हमारी सरसों की खली, नीम की खली इसमें मिली हुई है। ये वाली जो खाद है हमारी, ये है हमारे गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद का पल्प। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें 1 मग इस तरीके से गोबर की खाद यहाँ डालने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। गोबर की खाद की खासियत होती है कि वो ज़्यादा मात्रा में भी अगर पड़ जाए गीली खाद तो आपके पौधे को
कोई नुकसान जो है बिल्कुल नहीं होता है। आपने अगर आपके पास ज़्यादा गोबर है तो इसमें कम से कम 2 मग भी खाद डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कम है तो आप 1 मग खाद इसमें डाल दीजिए। अगली चीज़ है आपकी, ये है सरसों की खली। ये सरसों की खली को आप इस पौधे में बिल्कुल इस तरीके से डाल दीजिए। अब इस खली के हम आपको फ़ायदे बताते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस खली के फ़ायदे आपको क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सरसों की खली डालते हैं तो पहला लोगों का सवाल होता है कि इसमें फंगस आ जाएगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सरसों की खली है वो जड़ों में फंगस नहीं होने देती है। अब जब जड़ों में फंगस नहीं होगी तो आपके पौधे में निमाटोड जैसा रोग भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है। तो आपको क्या करना है कि आपके पौधे में ऐसी खाद डालना है जिससे कि ये, जैसे आप देख रहे हैं केचुआ, केचुए भी तैयार हो। ये देखिए बिल्कुल जड़ों में ही केचुआ है, मानो ये देखिए इस तरीके से केचुए भी तैयार हो, झिंगुर भी तैयार हो, साथ ही नेमाटोड जैसी चीज़ काफ़ी दूर हो जाए। अब जब आप इसमें इस तरह से खाद डाल देंगे, उसके बाद आपको पहला काम करना है कि इस तरीके से मिट्टी को इसके ऊपर में डाल देना है। आप ये खाद डालेंगे और आप अपना पौधे में रिजल्ट्स जो देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की खाद जो है वो बिल्कुल डालना है। खाद डालते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसका 2 तरीका है खाद डालने का। अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है, आप इसकी अच्छे से गोड़ाई करिए, पहले दिन इसमें पानी डालिए और अगले दिन इसमें खाद डालिए। अगर आपकी मिट्टी ऑलरेडी गीली है बारिश से या जो भी, तो आप इस तरीके से इसमें खाद बिल्कुल डाल सकते हैं। और आप देखिएगा कि आपके पौधे में ये जो नए पत्ते आप देख रहे हैं, किस तरीके से नए पत्ते बन रहे हैं, ये बहुत जल्द ही बनेंगे। और साथ में ये जो फल इतना हेल्दी आया है और ये और भी अच्छा हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानिएगा कि इस पौधे को मैंने कई दिन हो गया कोई खाद नहीं डाला है, कारण कि बारिश के वजह से। और आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सितंबर का मंथ चल गया है, बारिश थोड़ी धीमी पड़ गई है, तो अब मैं इसमें पानी खाद डालने का काम शुरू किया है। अब जो पुराने लोग हैं वो तो इसकी क्वांटिटी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी हम बता देते हैं कि एक पौधे में कितनी खाद डालनी है। एक पौधे में ज़्यादातर आपको ये भी चीज़ बता दूं कि जब मैं पूरी कंटेनर की मिट्टी बदलती हूँ तो ड्राई खाद डालती हूँ, लेकिन जब इस तरह से जड़ों पे काम करना होता है तो मैं इस तरह से गीली खाद डालती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घना नहीं है। तो इस पौधे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं, ये 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, इतनी ही सरसों की खली आपको इस्तेमाल में लेना है। एक छोटा सब्जी का पौधा, जैसे आपने बीन्स देखा था अभी, बीन्स में आपको एक पौधे में इतनी ही खाद डालनी है। ये क्वांटिटी जो मैं बता रही हूँ वो सबसे बेस्ट होगी आपके नाप के लिए। अगर आपको 2-4-10 पौधे से अगर आपको डर लगता है कि ये खाद मेरे पौधे को, क्योंकि जब हम नई नई गार्डनिंग करते हैं ना तो कई बार हम दूसरी खाद डालने से बहुत घबराते हैं कि इन्होंने जो बताया वो सच है या नहीं है। तो आप सिर्फ 2 पौधों में ये इस तरीके की इतनी खाद डालिए। और साथ ही आपको अगली चीज़ है नीम खली। नीम खली इतने बड़े पौधे में आपको इतनी नीम खली, और छोटे आपने बीन्स के देखे वो पौधों में आपको इतनी नीम की खली, इतना ही डालना है। अब इसको आपको कितने दिन भिगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको इस खली को भिगाने के लिए 3 दिन चाहिए। 3 दिन जब आप इसको भिगा लेते हैं तो ये खली बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और उसके बाद में नीम की खली को 1 दिन पहले भिगाइए। 3 दिन इसे भीगने दीजिए। 2 दिन जब भीग जाएगी, तीसरे दिन इसी बकेट में आप नीम की खली बिल्कुल डाल दीजिए। रह गई बात गोबर के पल्प की, तो आप इसे भी बिल्कुल 3 दिन भिगो सकते हैं। 3 दिन भिगो दीजिएगा, ये बहुत अच्छे से पल्प तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने पौधों में
काम जो है वो आपको बिल्कुल करते रहना है। और भी हम इसी तरीके से आज आपको कुछ पौधों की खाद डालना बताएंगे। इसी तरीके से आप अपने पौधे में खाद डालते चाहिए जाइए, और जिस तरीके से हमने अभी रसदार फल तोड़ा, इसी तरीके से आप फलों को बिल्कुल तोड़ते रहिए। आगे आने वाले समय में आपको इसमें और भी अच्छे फल जो है वो बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से फलों का आनंद उठाते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, हाइप हमें देते रहिए, जिससे कि आप हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस और भी कई तरह की खाद को बिल्कुल देखते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।